ये चमत्कार है या फिर ये अंधविश्वास है। और हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल भी मौजूद है। आज हम अपने एक्सपर्ट पैनल से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मुमकिन है कि कोई एक इंसान अपने सामने बैठे दूसरे इंसान के दिमाग को पढ़ ले, ये जान ले कि सामने वाले आदमी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। हमारे साथ माइंड रीडर सुमित खरबंदा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमित सर आपका। चमत्कार को तर्क की कसौटी पर कसने के लिए हमारे साथ सौम्या दत्ता जी भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। और हमारे साथ पैनल में बाकी लोग भी मौजूद हैं। इनके अलावा आचार्य विक्रमादित्य मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हिंदू स्कॉलर साध्वी जय भारती जी भी मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज इस एक्सपर्ट पैनल से उन सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे जो सवाल इस वक्त आपके मन में चल रहे हैं। जी हाँ, बागेश्वर बाबा के वीडियो और उनकी खबरें देखने सुनने के बाद आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, उन्हीं सवालों को लेकर आज हम लाइव डेमो के साथ ये पूरा शो आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है और एक एक करके हम उनसे सवाल पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं खरबंदा जी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या ये चमत्कार है या अंधविश्वास है, और ये कहा जा रहा है कि माइंड रीडर भी ये सब कर लेते हैं। तो आप बताइए कि क्या ये मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि मैं इसको दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं कि मैं प्रोफेशनली कई सालों से इस प्रोफेशन में काम में हूं और अपने शोज इवेंट्स में एंटरटेनमेंट के जरिए मैं सबको हैरान करता हूं। मुझे ये लगता है कि ये बात मैं क्लियर भी करता हूं अपने शो में कि मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा, मैं सिर्फ एक एंटरटेनमेंट आर्ट को लेकर आगे बढ़ावा दे रहा हूं मैं। और मुझे लगता है कि ये एक प्रैक्टिस है और जिसको मैंने एक स्किल्स के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए आगे बढ़ाया है और जितनी स्टडी की है मैंने। तो खरबंदा जी, आपने हैरान करने वाली बात की, क्या हमारे दर्शकों को या फिर हमें ही कह लीजिए कि हमें हैरान कर सकते हैं? आप क्या कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बात तो बहुत सारी बातें होंगी आपके दिमाग में, बट किसी एक सवाल पर आकर जैसे हम रुकते हैं, उसके बारे में आप सोचना शुरू करेंगे आप, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जवाब उनके आपके माइंड में आएंगे। जैसे एक सवाल है, आप अपने किसी सिबलिंग, आपके किसी नोन भाई बहन या किसी दोस्त का नाम आप अपने माइंड में लेकर आइए, क्योंकि सवाल बहुत चलते हैं माइंड में। अगर एक सवाल पर आकर रुके तो जवाब उसके बहुत सारे होंगे, लेकिन आपके हो सकता है सिबलिंग, दोस्त, भाई बहन बहुत हो, किसी एक के बारे में आप अपने माइंड में नाम रखिए और वो प्लीज बदलिएगा नहीं। ठीक है। मैं पता नहीं मैं सही करूंगा, बस एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आज अंकिता से मैं पहली बार मिला हूं आपसे यहाँ पर, तो ज्यादा वक्त नहीं मिला मुझे आपसे इंटरेक्शन का। मुझे लगता है कि शायद जो आप सोच रहे हैं मैंने यहाँ लिखा है। मैं पहले कैमरे पे दिखा देता हूँ। बिल्कुल दिखाइए। एक बार आप बता दीजिए नाम। वैसे तो मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप खोलने से पहले, रिवील करने से पहले आप बता दीजिए। लाली। हाँ, her nickname is लाली। लाली। Oh my God, are you serious? इन्होंने बिल्कुल वही नाम लिखा और जो मेरे मन में चल रहा था, और ये मेरी बचपन की दोस्त है, मतलब हम लोग सेकंड थर्ड क्लास से साथ में पढ़े हुए थे, तो अभी तो टच में नहीं है। ये वाकई बहुत हैरान करने वाली बात है जसप्रीत। बिल्कुल बिल्कुल अंकिता, हैरान करने वाली बात है। अच्छा, क्योंकि मैं अपने लिए सवाल नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं तो अभी इस वक्त हम लोग खबर पढ़ रहे हैं, जैसे अंकिता ने तो पूछ लिया, लेकिन मैं किसी को बुलाना चाहूंगी जो पर्दे के पीछे हैं। तो क्या आप उनका माइंड रीड करके बता सकते हैं क्या चल रहा है? पर्दे के पीछे एक सुमित है, आप आ जाइए आगे, आप आइए आगे। आप बताइए कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, या इनके मन के जो भी सवाल है जिसका अगर आप जवाब दे पाए। मैं बस एक ये बात देखना चाहूंगा कि आप कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। मेरे हाथ में एक कॉइन है, आप अपने हाथ में रखिए और इसे ले जाकर किसी भी दाएं या बाएं हाथ में, किसी भी हाथ में आप छुपा सकते हैं। मुझे मत दिखाइएगा, किसी को मत दिखाइएगा, किसी को बस पता ना चले कि आपने कौन से हाथ में वो कॉइन रखा है। बस एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन है ये जानने के लिए कि क्या आप सच बोल रहे हैं, क्या आप झूठ बोल रहे हैं। आप हाथ सामने लाइए। जी, मैं आपसे जो भी सवाल पूछूंगा आप सच बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं। हाँ ना बोलिएगा, लेकिन सच झूठ कुछ भी बोल सकते हैं। क्या सिक्का आपने इस हाथ में रखा, अपने बाएं हाथ में? मर्जी है आपकी, सच बोलिए झूठ बोलिए। नहीं सर। क्या सिक्का आपने इस हाथ में रखा? सर। क्या आपने सिक्का इस हाथ में रखा? नहीं सर। क्या आपने इस हाथ में रखा? यस सर।
मुझे लग रहा है बिल्कुल सच बोल रहे हैं, सिक्का इसी हाथ में है, क्योंकि आपकी आवाज से मुझे ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ। नहीं तो कि आप इसमें जो आप रीड कर रहे हैं, जो चीजें हैं, उसमें आवाज का भी रोल होता है? आवाज का भी रोल है, आपके आई मूवमेंट का भी है। जैसे ही मैंने इनका ध्यान गया तो ये हाथ थोड़ा सा वेटी था जिसमें कॉइन रखा है। अटेंशन आपका बता दीजिए किस हाथ में कॉइन है। चलिए, ये भी सही है, ये भी सही है। सुमित, कुछ सवाल है? क्योंकि अच्छा, हम इनके पास भी आएंगे। शोमू दत्ता जी आपके पास आते हैं। बाबा तो चमत्कारी होने का दावा करते हैं, भविष्य बताने का दावा करते हैं, लेकिन हमारे साथ तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सुमित जी, जिस तरीके से आपने मेरे मन में जो नाम मैंने सोचा था, आपने एग्जैक्ट वही बता दिया है, ये वाकई हैरान करने वाला था। लेकिन अब क्योंकि आप मेरे पहले क्वेश्चन का बहुत सटीक आंसर आप दे चुके हैं, इसमें बहुत सारी क्यूरियोसिटीज है मेरे मन में। अब ये आप बता सकते हैं कि इतनी दूर, जितनी दूर मैं बैठी हुई हूँ आपसे, क्या ऐसे अगर मैं खड़ी हो जाऊं तो इतने डिस्टेंस के साथ आप मेरा माइंड रीड करके बता सकते हैं? देखिए, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपको शायद ध्यान नहीं रहा। हमारी जो डिस्कशन बहुत अभी पहले हुई थी शो से पहले, तो बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे ये बातें, इन्फॉर्मेशंस निकाली जाती हैं। मैं इस बात को बता रहा हूँ आपको, टीवी पे बता रहा हूँ, नेशनल चैनल पे, क्योंकि मैं ये टेक्निक्स परचेज करता हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल इन्वेंटर से परचेज करता हूँ और ये बहुत कारगर है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ही भाई होंगे हमारे जिन्होंने यहाँ पर बाबा को ये चीज़ें ऐसी सेल आउट की हैं, मेरा तो ये मानना है। लेकिन ये टेक्निक्स हैं, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको इस सीक्रेट को बचा कर रखना है, तभी ये सब चीज़ें, ये आई मीन स्किल को आप आगे बढ़ा सकते हैं। नॉलेज ही है एक तरीके की, और ये नॉलेज मुझे कहीं ना कहीं से वो इन्वेंटर तक लेकर गई है। वो इन्वेंटर से मैंने वो खरीदा और वो मैं आज सबके साथ में आज बिजनेस, यू नो, स्टारिंग अनीश। आई विल कम टू यू सर। जया जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सुमित जी, एक जल्दी से एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। आप माइंड रीडर हैं, आप क्या बता सकते हैं कि मेरे मम्मी डैडी को लेकर मेरे दिमाग में भी क्या चल रहा है? देखिए, फिलहाल तो यहाँ चैनल पे तो मैं यही कहूँगा, दोनों के बीच में प्रेम बहुत है और प्यार रहना भी चाहिए फैमिली में। ये कोई डिनाई नहीं करेगा। ये कोई डिनाई नहीं करेगा। देखिए, फैमिली में बातें तो आई मीन प्यार तो होना ही चाहिए और होता भी है। और आई मीन इसके बारे में और मैं क्या बताऊं, क्योंकि आपसे कुछ मैं बात कर सकता हूं मैडम से? हाँ, श्योर करिए। मैं, मेरा नाम दिमाग में कुछ एक नाम यदि रखूं, आप पता रखते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये सब बातें तो इंस्टेंट हो जाती हैं, लेकिन अभी जैसे मैं आपसे, जैसे मैंने आपसे एक बात की थी कुछ देर पहले, मैं इनके आइडियाज लेना चाह रहा था कि ये क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, कि क्या ऐसा अंधविश्वास और ये सब बातें। नहीं तो आप खरबंदा जी, आप ये बताइए कि क्या लेकिन इंसान का होना जरूरी है सामने? हाँ, क्योंकि जया जी तो आपके बगल में बैठी है, बाबा जी के पास तो बाहर से लोग आते हैं, वहीं से बता देते हैं। देखिए, बिना देखे वो पर्ची में लिख देते हैं, बिना वो ये देखे कैसे आपको ऐसा संभव लग रहा है, क्योंकि ये एक नेटवर्क, एक प्लान तरीके से होता है। ये एक नेटवर्क है जो अकेले वो लोग नहीं करते हैं, जो बाबा दिखते हैं कैमरे पे, अकेले नहीं कर रहे हैं। वो बहुत से लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, बहुत से, एक टीम एफर्ट है ये। हाँ। और ये टीम एफर्ट जरूरी नहीं है कि आपके सामने आ रहा है, आपको सिर्फ उतना ही दिखाया जा रहा है जितना बाबा जी कर रहे हैं। तो लेकिन क्या है इसके पीछे, सीक्रेट है, क्या काम है, वो सब बातें बताना। अब देखिए, आपने अपने रिलेटिव के बारे में, अपने फ्रेंड के बारे में दोस्त सोचा, तो आपने मुझे नहीं बताया, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे हम प्लान करके चीजें चलते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं था आपके साथ। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। एंड यू वोंट बिलीव सुमित जी, वो सेकंड थर्ड क्लास में मुझसे मिली थी और उसके बाद बहुत मुश्किल से एक बार और मुलाकात हुई हाल फिलहाल में, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप एकदम वही नाम लिख देंगे। खरबंदा जी, अच्छा कोई ऐसी टेक्निक जो आप करना चाहें, क्योंकि हमने कॉइन वाला भी किया, जैसा आप बता रहे हैं कि किस तरीके से आप इसको गलत साबित करना चाहेंगे, आप बता रहे हैं कि ये फर्क होता है और बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जो उसके पीछे फॉलो होती हैं, तो कुछ और प्रैक्टिस जो आप कुछ डेमो करके हमें दिखा पाएं? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जितने बाबा के धाम में मैं देख रहा हूँ, हाँ। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इस चीज़ को एक इफेक्ट हुए हैं। बाकी जितने लोग हैं, बस एक क्यूरोसिटी है जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं वहाँ पर और देख रहे हैं कि हो क्या रहा है वहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सिलेक्टिव लोग हैं जो इस चीज़ को देखते हैं। हाँ, आप बताइए, आप कुछ लिख रहे हैं? आप? जी, मैं कुछ लिख रहा हूँ और दो, अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, जिस तरीके से मैं वहां देख रहा था, अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, हाँ। तो आप बहुत सी चीजें कवर कर सकते हैं, पूरा कॉन्कर कर सकते हैं। हाँ। मेरे पास एक पेपर है जहां पे लिखा है मैंने इम्पॉसिबल और पॉसिबल, राइट। अगर आप इस इम्पॉसिबल को अपने सामने रखिए, आप दिखा सकते हैं कैमरे पर, हाँ, इम्पॉसिबल लिखा है, तो क्या इसको पेपर को सेंटर से पकड़िए, टॉप से और टॉप से like this. बिल्कुल, हाँ जी, और दोनों हाथ वहां से लेकर क्या आप इसको टीयर कर दीजिए ऊपर से, ऐसे जी।
क्योंकि आपका माइंड सेट वन सेकेंड क्योंकि आपका माइंड सेट ऐसा है कि एक सिंपल सा काम भी अगर नहीं होगा, अगर आपके सामने कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में अगर गलत बातें अगर बैठ चुकी हैं, अगर एक अंधविश्वास की तरफ जा चुके हैं, नहीं मतलब ये क्लियर नहीं होगा तो इसका क्या, क्योंकि एक logic सिंपल क्या है? सिंपल सी बात है, अगर क्लियर नहीं है वो बात, क्योंकि मैंने इम्पॉसिबल लिखा तो ये चीज नहीं हो रही। चलते हैं पॉसिबल की तरफ पॉसिबल की तरफ, ठीक क्योंकि है, इसको पॉसिबल भी एक थोड़ा zoom पॉजिटिव करके वर्ड दिखा है, देते हैं। एक हाँ, पॉजिटिव वर्ड है, मुझे लगता है पॉजिटिव एनर्जी है ना। तो इसको अगर हम सेंटर से रखकर आप इसको टियर करें तो आपको क्या लगता है हो जाएगा? तो इसमें से किसी एक पेपर को मुझे दीजिए, राइट या लेफ्ट। जी ये जो पेपर पे आपने किया है, क्या इस पेपर पे कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, बिल्कुल वही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देयर आर मेनी अदर एफर्ट्स हाफ पार्ट है मेरे पास इस पेपर का। जी इस पेपर का, तो आप इसको और टियर कर सकते हैं। अभी आपने कोशिश करी, आपने टियर किया, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से। जी 2 पेपर हैं आपके पास, एक मैं ले लेता हूँ। आप कोशिश करिए जस्ट लाइक दिस, इट्स लाइक अ सिंपल थिंग। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से हार्ड, ये 2 पेपर्स हैं आपके पास। नहीं एक ही है मेरे पास, वो मैंने इसके रख वो दिया। 2 पार्ट, हाँ वो मैंने रख दिया। आप कहीं से भी कोशिश करिए, नहीं हो रहा है ये। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी, जो आपने पेपर मुझे दिया है वो एक ही, वो 2 पेपर थे, राइट? हाँ 2 पेपर थे, 2 शीट्स इकट्ठी आ गई थी, बस ये था डायरी में से मैंने हाँ, तो क्लियर एक किया था, हार्ड 2 शीट sheets थी, एक इकट्ठी आ सॉफ्ट, गई। ऐसा कि एक टियर हो जाए। मतलब मैं इस चीज पे कन्विंस नहीं हो पाई हूँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आगे भी बढ़ सकते हैं। अब मेरे पास एक बुक है, हाँ। लेकिन सी मैं वो पेपर ले लेता हूँ। मेरे पास जी। एक बुक है, आप देखिए, टेस्ट करिए इसको। इट्स नॉर्मल हाँ, ये तर्क है लेकिन चमत्कार नहीं, ठीक है, ये बुक है। जी बुक है, चेक कर लीजिए अच्छे से, इसमें सभी अलग अलग पेजेस हैं, बहुत सी ऐसी अंकिता, बातें। ओके। जी अब बहुत हमें क्या सी- चेक करना है? बहुत पेपर चेक, अच्छे नॉर्मल एक बुक है जो मार्केट में मिलती है, बस एक बुक है मेरे पास, ठीक हर है। पेज अच्छे से चेक कर सकते हैं। क्या है कि लाखों वर्ड्स हैं इसके अंदर। मैं आ जाता हूँ आपके पास में। बिल्कुल। जी लाखों वर्ड्स हैं इसमें, हर पेज पर अलग कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। आप कहीं भी देखिए, इसको कहीं से भी एक वर्ड, जिसमें जो एक वर्ड है टॉप वर्ड, आप इसको प्लीज याद रखिए। ठीक है। आप जो यहाँ पर ठीक एक है। टॉप वर्ड है, ठीक है। या आप इसको याद रखिए, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट इट। ओके। या तो अब आपने भी देखा, यस या प्लीज जस्ट दोनों सेम ही देखेंगे वर्ड, राइट? जी हाँ जी हाँ, वन मोर ट्राई विद दिस। कहीं से भी फ्लिप किया मैंने, एंड इट्स नॉट ऑन द कैमरा, ठीक है। क्योंकि या हैविंग अ लुक, या इसको आप देख रहे हैं, और इसको मैं फेस डाउन कर देता हूँ, इस तरीके से आप रख ठीक है। सकते हैं। लेट मी जस्ट क्लियर इट। आपके माइंड में एक वर्ड है, क्योंकि रैंडम एक वर्ड है आपके माइंड में, और कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे तरीके से मुझे ये जानना है कि आपके माइंड में क्या है, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि सच में मैं माइंड रीड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं थॉट्स रीड करता हूँ। या आपके माइंड में एक छोटा सा एक वर्ड है, एक आप ये जानेंगे हम दोनों से कि हमने क्या वर्ड देखा। वर्ड कौन सा देखा अच्छा, मैंने, ओके। आपने वर्ड कौन सा देखा है? ठीक है। टॉप वर्ड आपके माइंड में है वो 2, क्योंकि आपने 2 बार जी flip बाद किया। में जो था, हाँ। याद में था, दैट वाज जस्ट सेकंड जो आपने देखा, ठीक है। दैट इज इन योर माइंड, राइट? ABCDEFGHIJKLMN आपकी मूवमेंट थी, या आई मूवमेंट थी, लेकिन आपकी आई मूवमेंट नहीं थी। दैट वाज अ स्मॉल इंडिकेशन, मुझे थोड़ा हिंट मिला कि आप जो वर्ड सोच रहे हैं उसमें एक वर्ड आता है, एल अल्फाबेट आता है। वो इंडिकेशन मुझसे मिली या इनसे मिली? इनसे मिली। इनसे मिली। हाँ, सो उसमें मी एक- बीइंग कांस्टेंट सर क्या रिफ्लेक्ट करता है? जी ये ऐसा ही रिफ्लेक्ट करता है कि आपने बिल्कुल, आपका बिल्कुल पोकर फेस था, आपने बिल्कुल मुझे कोई इंडिकेशन नहीं दिया, बट आई गॉट इंडिकेशन फ्रॉम हर कि एल तो था उसमें, L था, exactly. L तो था। ओके लेट्स ट्राई। आप वर्ड बता सकते हैं कि क्या वर्ड था। लेट्स गिव हिम अ ट्राई, हाँ। वंस मोर, एक बार Word. फिर से सर। ओके स्मॉल वर्ड, एक छोटा सा वर्ड है, एंड द वर्ड इज अगली। My Very God. nice, very nice. I don't know what to say. हाँ, लेकिन But ये तो sir, देखो, लेकिन हाँ। one more thing. You have your fingers here and उसके ऊपर कुछ- magic लिखा हुआ है. If I'm not wrong. जी मैजिक और माइंड रीडिंग, सर ये कॉम्बिनेशन कैसे? जी मुझे ये प्रोफेशन बहुत पसंद आया जब मैंने अपनी लाइफ में करियर स्टार्ट किया, तो मैजिक से स्टार्ट किया था। आई वाज अ मैजिशियन लॉन्ग टाइम बैक। तो मैं इस को स्टडी करता रहा, तो मैं मेंटलिज्म, हिप्नोसिस की तरफ आया। तो मुझे लगता है कि बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, और एक एंटरटेनिंग बात के साथ में ये भी कह सकता हूँ मैं कि लेकिन बहुत क्योंकि हम ऐसे शोज भी देखते हैं, ये मैजिक हो सकता है। Even open challenge to not कोई only नहीं बता Bageshwar पाएंगे, Baba, anyone in the लेकिन world. नहीं, सवाल तो इसी Anyone. को लेकर के है खरबंदा जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री काम कर रहे हैं या जिसको वो चमत्कार बता रहे हैं,
वो तो एक माइंड रीडर भी कर लेता है। अब मेरा आपसे सवाल है, जैसा कि आपने अंकिता ने जो आपने पेपर पे वो नाम लिखने को कहा, जो उसने लिखा वो सही था, तो इसके पीछे जैसा कि जो हमारे पैनलिस्ट है वो बोल रहे हैं कि तर्क है, लेकिन अगर मैं कोई नाम सोचूं, जैसे हमारे डिस्कशन को इतनी देर हो चुका है, हम बात कर रहे हैं, तो क्या मेरे दिमाग में है या मैं क्या नाम सोच रही हूँ वो आप बता पाएंगे? मैं आपके और अंकिता के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा, जी, दोनों के sure, साथ आप खड़े हो जाइए, जी। love to sir। हाँ, आपको एटीएम पिन नहीं बता देंगे। मेरा एटीएम पिन बता सकते हैं एटीएम पिन बता देंगे क्या? विक्रमादित्य जी ने जो सवाल किया एटीएम जी बिल्कुल, उस पर भी आएंगे। लेकिन सर क्या हम पब्लिकली यहाँ आ मत सकते हैं? बताइएगा, पब्लिकली मत बताइएगा। जी यहाँ आ सकते अच्छा, हैं हम। नया फ्रॉड होने वाला है। लेट्स फेस टू द कैमरा। मैं बीच में आ जाता हूँ। हाँ please, आप बिल्कुल, यहाँ आइए। जी आई एम श्योर आप इस चैनल पर हैं, काफ़ी सालों से कनेक्टेड हैं, है ना? आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि माइंड की मैं एक्सपेरिमेंट्स में यहाँ पर कर रहा हूँ और माइंड के बारे में कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ, और मुझे लगता है कि जितनी जानकारी है वो मैं आज एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको बताता हूँ कि आप दोनों कितने कनेक्टेड हैं। आप सच में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप सच में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, जो मेरा ये मानना है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, मतलब एक दूसरे को आप जानते हैं। आपने इतना डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछा है कि जानबूझ के मैं बोलना ही पड़ेगा एक दूसरे देखिए, को करने के लिए। कोई और सर, कोई और question। मैं आपसे Please, खरबंदा जी, साइकोलॉजी में गेम खेल रहा हूँ। आप आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जो नेम लिख के दिया, क्योंकि इसी पर बात हो रही है, जो बाबा हैं कि वो बिना देखे, बिना लोगों से मिले, उनकी बातें, उनकी परेशानियां सब कुछ जान लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने अंकिता को लिखने के लिए कहा, उसने एक नाम लिखा आपने आईपैड पे और उसने वो बता दिया आपने नाम। मैं ये जान रही हूँ कि मेरे दिमाग में क्या नाम है, क्या आप मुझे इतनी देर बातचीत के बाद बता सकते हैं? और इसी में सर एक एड ऑन ये कि हाँ। कम से कम जसप्रीत को और आपने मुझे देखा हुआ था, हम लोगों ने बात की यहाँ पर शो में बैठने के पहले भी 1-2 मिनट बात की, लेकिन बाबा तो ऐसे से लिखते हैं, ऐसे से देखते हैं, और मतलब वो जो शख्स उनके सामने आया हो तो उसको तो देखते भी देखते भी नहीं ये है, कैसे, बिल्कुल हाँ ठीक। तो कैसे पॉसिबल? क्योंकि वो लोग- किस्मत बदल जा रही है। उनको तो बिल्कुल। हिंट्स भी नहीं मिले ना। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी आपके सामने आए इंस्टेंट और मैं बता दूं कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या करने आए, जबकि बाबा वो मैंने देखा कैमरा वीडियो पे बिल्कुल देखते भी नहीं है, किसी की आंखों में नहीं देखते कुछ भी, क्योंकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से होती है। नहीं, हर किसी की आप कह रहे हैं information कैसे हो फैब्रिकेटेड सकती है देखिए, सर, आप हर- कह रहे हैं फैब्रिकेटेड है।